हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ का वाचन किया था। आज हम इस पाठ को समझेंगे कि पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए क्या क्या बातें कही हैं। अब यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने कहा है कि वे मामा के गांव जब जाते थे बचपन में तो वहाँ किस प्रकार अपनी छुट्टियाँ बिताते थे। और बदलू कौन है, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर जिसका नाम है बदलू, यह कौन है, वह क्या करता था, इत्यादि बातें यहाँ पर लेखक ने हमें बताई है। अब आपको पाठ का हेडिंग दिख रहा होगा जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। अब ये लाख क्या होता है ना। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये रुपयों का वाला जो लाख होता है ये वो लाख नहीं है। तो अब लाख क्या है। आपने लाख का नाम कभी सुना नहीं होगा तो आप अपने घर में मम्मी या पापा से इनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। आपने लाख की चूड़ियाँ देखी ही होगी, नहीं देखी है तो मैं आपको वो लाख की चूड़ियाँ किस प्रकार होती है वो पिक्चर दिखा दूंगी। अब यह चूड़ियाँ साधारणतः राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रमाण में बनाई जाती है। राजस्थान में इसका बहुत बड़ा मार्केट है चूड़ियों का। यह चूड़ियाँ नाजुक होती है, अगर नीचे गिर गई तो यह जल्दी से टूट जाती। जो लाख की चूड़ियाँ होती है वह नाजुक होती है, नीचे गिर गई तो जल्दी से टूट जाती है। तो आज हम सबसे पहले लाख क्या होता है यह जानेंगे। लाख किससे बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो केरिया लाक्का नामक एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है केरिया लाक्का। यह कीड़ा होता है तो यह कीड़ा पेड़ की टहनी पर अपनी और अपने अंडों की सुरक्षा करने के लिए उस अंडों को या अपने बच्चों को पूरी टहनी को सुरक्षा कवच देता है या सुरक्षा कवच से वह ढक देता है। यह सुरक्षा कवच हल्के गुलाबी रंग का या ब्राउन कलर का होता है। जो केरिया लाक्का नामक कीड़ा होता है, यह कीड़ा अपने अंडों की सुरक्षा करने के लिए पेड़ की जो टहनी होती है उस टहनी पर वो कीड़ा अंडे देता है और उस अंडे को एक सुरक्षा कवच भी देता है। इस सुरक्षा कवच को ही लाख कहते हैं या इस सुरक्षा कवच से लाख बनाई जाती है। आप और जानकारी के लिए इसकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो आपको लाख के बारे में जानकारी देने का उद्देश्य यही था कि यह पाठ लाख की चूड़ियों पर ही आधारित है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ मैं पढ़ूंगी और उसका अर्थ आपको समझाऊंगी। तो पहला पैराग्राफ है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब फर्स्ट पैराग्राफ ने लेखक में कहा है कि इस पाठ में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है बदलू। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि बचपन में जब वे अपने मामा के गांव जाते थे तो बदलू उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मामा के गांव जाना उन्हें इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि जब वे वहां से वापस अपने घर लौटते तो उनके पास सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियां हुआ करती थी। अब आपको ही पता है छोटे बच्चों को रंगी बिरंगी जो गोलियां होती है वो खेलने के लिए कितनी अच्छी लगती है। तो लेखक को भी जब बचपन में वो गोलियां हाथ में आती थी लेखक के, तो उनको भी वह बहुत ही अट्रैक्ट करती थी, अच्छी लगती थी। आगे देखिए, वैसे तो मैं मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब दूसरे पैराग्राफ ने क्या बताया है लेखक ने, जानते हैं। ठीक है,
तो दूसरे पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि बदलू मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु बात ये थी कि बाकी बच्चे जो बदलू के गांव के थे वो उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहते थे। हमारा जो मामा होता है, हमारे जो मामा होते हैं, उनके जो फ्रेंड होते हैं, हम उनको भी मामा कहते हैं। तो लेखक यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि बदलू मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन बाकी बच्चे उससे बदलू काका कहते थे, इसलिए मैं भी उसे बदलू काका ही कहता था। अब बदलू का जो घर था वो थोड़ी ऊंची जगह पर बना हुआ था और घर के सामने खुली जगह पर नीम का वृक्ष लगा था और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर बदलू अपना चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। लाख के पिघलने के लिए भट्टी जलाता था। जो लाख होती है ना, वो सख्त होती है, थोड़ा सा हार्ड होती है, उसे पिघलाकर उसे भट्टी जलाकर उसे वहाँ पर पिघलाया करता था। लकड़ी की चौखट पर लाख को पतला करके जिस आकार की, मतलब पतली चूड़ी या मोटी चूड़ी बनानी हो, तो लाख को हाथ से फेरते हुए बेलन जैसी मुंगेरिया। अब आपको मैं मुंगेरिया क्या होती है वो दिखाती हूँ। मुंगेरिया का मतलब होता है कि गोल डंडे जैसा लकड़ी का टुकड़ा। यहाँ पे आपको उनके हाथ में दिख रहा होगा, लकड़ी का टुकड़ा दिख रहा होगा, तो मैं आपको वो लकड़ी का टुकड़ा दिखाती हूँ। जैसे कि बदलू के हाथ में आपको यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा दिख रहा होगा, इसे कहते हैं मुंगेरी, इसे कहते हैं मुंगेरी। तो ये जो मुंगेरी है, ये जो मुंगेरी उस पर बदलू चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, जिससे वो चूड़ियों को गोल आकार देता था और उसे चिकना भी बनाता, और तब तक एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात उन चूड़ियों को वह रंग करता। अब आगे देखिए, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला का कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि बदलू चूड़ियाँ बनाने का काम हमेशा मचिए पर बैठकर करता था। अब मचिया क्या होता है, मचिया किसे कहते हैं? मचिया का मतलब होता है छोटी खटिया, जिस पर बैठा जा सकता है। यह आकार में छोटी होती है। आपको यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रही होगी मचिया। यहाँ पे मैं आपको मचिया दिखाती हूँ कि मचिया किसे कहते हैं। आपको ये दिख रहा है जिस पर बदलू बैठा हुआ है, ये है मचिया, इसे कहते हैं मचिया। दूसरी बात, आपको उसके साइड में ये हुक्का दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हुक्का। जो गांव देहातों में जो लोग रहते हैं वो सिगरेट, बीड़ी आदि पीने के आदी रहते थे, लेकिन बदलू को हुक्का पीने की आदत थी, तो उसके पास हमेशा वो हुक्का रहता था, जैसे गांव देहातों के लोग पीते ही है। लेखक को बदलू लला कहा करता था। लला का मतलब होता है प्यार से बेटा, तो लेखक को बदलू लला कहा करता था। जब लेखक बदलू से मिलने उसके घर जाते तो वह उनके लिए भी एक छोटी मचिया मंगाता, ताकि लेखक उस पर बैठ सके। बदलू दिन भर में चूड़ियों के 4-6 जोड़े बनाता था और पूरा जोड़ा बनने पर उसे निहारता रहता है ना। बदलू अगर चूड़ियों की जोड़े बनाता तो उस जोड़े को बड़े प्यार से देखता था, मानो वो बेलन न होकर किसी नई नवेली दुल्हन की कलाई हो। जैसे वो चूड़ियाँ किसी ने पहनी हो और बहुत सुंदर चूड़ियाँ होती है तो हम उसे एक लगातार देखते रहते हैं, वैसे ही बदलू जब भी अपनी चूड़ियाँ बनाता उसे एक जैसा देखता ही रहता था। उसे लगता था कि मानो ये चूड़ियाँ नहीं, किसी नई दुल्हन की कलाई पर रखी चूड़ी हो। हर एक चूड़ी बनाने के बाद बदलू को गर्व होता था, उसे बहुत प्राउड फील होता था। अब आगे बदलू के बारे में लेखक ने और क्या क्या बताया है, किस प्रकार बदलू का जो चूड़ियाँ बनाने का व्यवसाय है, उद्योग है, वह बंद हो गया, यह सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आपको आगे पाठ पढ़ना है और बदलू के बारे में कुछ बातें समझनी है। धन्यवाद।